नमस्कार दोस्तों, यह है पेपर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेक्रेटरी इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। पोस्ट कोड 1002 इसका है और आज हम इसका जीके वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। तो एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम जो था HPSSC द्वारा 8 अक्टूबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट में कंडक्ट करवाया गया था। तो चलिए फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं इस पेपर के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा गया था, जुडिशियल रिव्यू फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मीन्स टू पावर टू। उच्चतम न्यायालय का कार्य न्यायिक समीक्षा का अर्थ है डैश करने की शक्ति देना। राइट आंसर इसका रहने वाला है एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉस। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, विधि की संवैधानिक वैधता की जांच। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमेंडमेंट रिस्टोर्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स आफ्टर इट वाज कर्टेल्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट। कौन से संशोधन ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक समीक्षा के अधिकार को पुनः स्थापित कर दिया जब उसे 42वें संशोधन द्वारा कम कर दिया गया था? तो वो वाला संविधान संशोधन था 43वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा और नॉमिनेशन पेपर कैन बी फिल्ड बाय। लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र इसके द्वारा भरा जाता है। तो नामांकन पत्र भरा जाता है एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ कंस्टिट्यूएंसी। भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में उपस्थित हो। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द विलेज पंचायत। कौन सा ग्राम पंचायत के लिए आय का एक स्रोत नहीं है? प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यूनियन टेरिटरी डज नॉट हैव। एक संघ प्रदेश का डैश नहीं होता। तो एक संघ प्रदेश की एक मान्यता प्राप्त सरकारी राजभाषा नहीं होती है। और रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्रिश्चियंस कंप्राइज अबाउट। भारत की कुल जनसंख्या में से ईसाई डैश के लगभग समाविष्ट हैं। तो ये समाविष्ट हैं 2.5%। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेपरेशन ऑफ पावर्स इज बेस्ट इलस्ट्रेटेड बाय द। शक्तियों के पृथक्करण को सर्वोत्तम डैश द्वारा निर्देशित किया गया है। इसको निर्देशित किया गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, अमेरिकन संविधान द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर नो कॉन्फिडेंस मोशन इज एडमिटेड इन द लोकसभा और डेट फॉर द डिबेट इज टू बी डिसाइडेड विद इन। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद बहस की तारीख डैश के अंदर तय करनी होती। ये करनी होगी 10 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा 10 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट इम्पोजेस टैक्स टू। सरकार कर लगाती है। तो सरकार कर लगाती है रन द मशीनरी ऑफ द स्टेट, राज्य तंत्र चलाने के लिए। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले पेपर्स में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड वाइल कंप्यूटिंग जीएनपी। जीएनपी की गणना किसमें क्या अपेक्षित नहीं है? तो इसमें अपेक्षित नहीं है पर कैपिटा इनकम ऑफ सिटीजन, नागरिकों की प्रति व्यक्ति आय। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो वेस्ट बजटिंग लेज एम्फेसिस ऑन। शून्य आधारित बजटन इस पर जोर देता है। तो ये जोर देता है, देखिए, प्रिपेयरिंग न्यू बजट राइट फ्रॉम द स्क्रैच और प्रिपेयरिंग द बजट नेग्लेक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि नए सिरे शून्यदार से नया बजट तैयार करना, व्यय के इतिहास को अपेक्षित करके बजट तैयार करना। तो बी और सी दोनों ही यहाँ पर सही हैं, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन। स्फीति से सबसे ज़्यादा लाभ किसको होता है? तो सबसे ज़्यादा लाभ स्फीति से होता है डेब्टर्स को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर पर देनदार। ऑप्शन नंबर डी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायर टू फुल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ द रूपी द कन्वर्टिबिलिटी रेशियो वाज। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता से पूर्व परिवर्तनीयता अनुपात था कि कितना अनुपात था? ये था 40-60 का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट देखिए, प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। भारत में योजना उसके उद्देश्य यहाँ से प्राप्त करते हैं। तो ये उद्देश्य प्राप्त करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य नीति के निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेटेजिक एम ऑफ IRDP इज। IRDP का सामरिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड मोर अपॉर्चुनिटी फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड क्रेडिट फैसिलिटीज एट कंसेशनल इंटरेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी देखिए, ग्रामीण रोजगारी के अधिक अवसर देना और रियायती ब्याज पर ऋण सुविधा देना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया यहाँ पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द कमेटी ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड लेवल्स ऑफ लिविंग वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय। आय के वितरण और जीवन के स्तर पर बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो उसके समिति के अध्यक्ष थे महालनोबिस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेड लायबिलिटीज मीन। सीमित दायित्व का अर्थ क्या है? तो सीमित दायित्व इसका अर्थ है शेयर होल्डर इज ओनली लाइबल फॉर द डेब्ट्स ऑफ द कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ द अनपेड वैल्यू ऑफ ही शेयर, यानी कि अंशधारक उसी हद तक कंपनी के ऋण के लिए उत्तरदायी है जितना उनके अंशों का मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय टिकल डाउन थ्योरी इंडियन प्लानर्स मेन दैट
ट्रिकल डाउन थ्योरी द्वारा भारतीय योजनाकारों का अभिप्राय था। तो क्या अभिप्राय था? इसका अभिप्राय था पॉवर्टी एलिवेशन इज ग्रेजुअल एज द ग्रोथ रेट इंक्रीज, यानी कि गरीबी उन्मूलन क्रमिक है यद्यपि विकास दर बढ़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिवीजन ऑफ लेबर इज प्रोमोटेड बाय, श्रम विभाजन इसके द्वारा बढ़ता है। तो श्रम विभाजन बढ़ता है परफेक्ट मार्केट के, पूर्ण बाजार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बैलेंस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी अचीव्ड ओनली इफ, संतुलित आर्थिक विकास सिर्फ तभी पाया जाता है जब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल द इंटरडिपेंडेंट सेक्टर्स ग्रो इन हार्मनी, यानी कि सभी परस्पर निर्भर क्षेत्र तालमेल में बढ़े। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन IRVI इज द प्रिंसिपल एजेंसी फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ, IRVI इसके पुनर्निर्माण और पुनर्वास के लिए मुख्य एजेंसी है। तो ये एजेंसी है सिक इंडस्ट्रियल यूनिट, बीमार औद्योगिक यूनिट के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया वाज इनिशिएटेड इन, भारत में पहला सहकारिक आंदोलन इसमें प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था कृषि ऋण में, एग्रीकल्चर क्रेडिट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर होल्डिंग हैव द लार्जेस्ट परसेंटेज इन इंडिया, भारत में निम्न में से किस प्रकार की कृषि संपत्ति का अधिकांश प्रतिशत है। देखिए राइट आंसर इसमें हो जाएगा इसका सीमांत संपत्ति, यानी कि मार्जिनल होल्डिंग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस दैट कॉमेट्स आर मेंबर्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम कम्स फ्रॉम, धूमकेतु हमारे सौर मंडल के सदस्य हैं, इसका प्रबल सबूत इससे आता है। तो इसका प्रबल सबूत आता है देयर कंपोजिशन, उसकी संरचना से। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ओनली वन साइड ऑफ द मून इज एवर सीन फ्रॉम द अर्थ बिकॉज, पृथ्वी से चंद्र की सिर्फ एक साइड हमेशा दिखती है क्योंकि चंद्र का परिभ्रमण और परिक्रमण का समय समान है, यानी कि द पीरियड्स ऑफ द रोटेशन एंड रिवोल्यूशन ऑफ द मून आर इक्वल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द अर्थ टर्न थ्रू 360 डिग्री इन 24 आवर्स, ईच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट्स, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री तक घूमती है, हर रेखांश डैश दर्शाता है। तो ये दर्शाता है 1 आवर्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंट्रीज फेवरेबली इन्फ्लुएंस्ड बाई वेस्टर्न आइज आर, पछुआ हवाओं द्वारा अनुकूल प्रभावित होने वाले देश। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर राइट आंसर होगा, ये सभी देश जो हैं पछुआ हवाओं द्वारा प्रभावित होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइमरी रेनबो हैज़ एन एंगुलर रेडियस ऑफ, प्राथमिक इंद्रधनुष की त्रिकोणीय त्रिज्या डैश है, इसकी त्रिज्या 42 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द ब्लो आउट्स आर फॉर्मड इन सैंडी डेजर्ट बाई, रेतीले मरुस्थल में इसके द्वारा बात गर्त बनते हैं। तो ये बात गर्त बनते हैं डिफ्लेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी अपस्फीति। डी ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द नॉर्थ एंड साउथ इक्वेटोरियल करंट्स आर कॉज्ड बाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है बट शायद इसका आंसर प्रीवेलिंग वेस्टर्लाइज हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी, बट डाउट है, देखते हैं आंसर की में क्या आंसर इसका आता है। अगर आपको इसका आंसर कंप्लीट पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दक्षिण अमेरिका के लानोक और कैंपोस डैश के उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है ये हैं सवाना रीजन्स के, सवाना प्रदेश के। डी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच स्टेट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड द सी ऑफ मारमरा, कौन सी जल संधि काले समुद्र और मरमरा के समुद्र को जोड़ता है, वो है बॉस्फोरस जल संधि, बॉस्फोरस स्टेट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द हवाई आइलैंड्स आर द टॉप ऑफ सबमर्ज्ड, हवाई टापू जलमग्न डैश के शीर्ष पर है। तो ये जो शीर्ष पर है यह है वॉल्केनिक पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन्स। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आगे HPG के देखिए निकोरा पास इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ, निकोरा पास डैश की सीमा पर स्थित है निकोरा पास। तो निकोरा पास जो है ये स्थित है कांगड़ा भरमौर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द फेमस संडू ग्राउंड इज लोकेटेड, प्रसिद्ध संडू ग्राउंड डैश पर स्थित है। तो ये ग्राउंड संडू ग्राउंड जो है बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू द गेजेट ऑफ कांगड़ा हाउ मेनी पीपल डाइड इन कांगड़ा अर्थक्वेक्स, कांगड़ा के गजट के अनुसार कांगड़ा के भूकंप में कितने लोगों की मृत्यु हुई थी। तो कांगड़ा में जब भूकंप आया था तो उसमें लोगों की मृत्यु हुई थी, 18,314 लोग मारे गए थे। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। कांगड़ा में भूकंप कब आया था, कौन से ईयर्स में आया था, इसका आंसर आप प्लीज़ बिल्कुल शेयर करें कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम होम द फैमिली आइडर रघुवीर ऑफ चंबा राजास वाज ऑब्टेन्ड बाई पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह को किससे चंबा राजाओं की पारिवारिक मूर्ति रघुवीर मिली थी। तो पारिवारिक मूर्ति रघुवीर जो ये मिली थी शाहजहां से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ब्रिटिश ऑफिसर सेट अप द शिमला टाउन इन 1819 AD, 1819 ईस्वी में किस ब्रिटिश ऑफिसर ने शिमला शहर स्थापित किया था। ये किया था लेफ्टिनेंट रोजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडम मूवमेंट वाज मोर एक्टिव इन द एरियाज अंडर, स्वतंत्रता आंदोलन डैश के अंतर्गत विस्तार में अधिक सक्रिय था। तो इस क्वेश्चन को भी हम आंसर की तक पेंडिंग रखेंगे, देखते हैं आंसर की में क्या इसका आंसर निकल के आता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश नॉन गेजेटेड एम्प्लॉयज फेडरेशन वाज सेटअप, किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश गैर राजपत्रित कर्मचारी संघ स्थापित हुआ था। गैर राजपत्रित कर्मचारी संघ स्थापित हुआ था 1966 AD, डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वर द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ HP, निम्न में से कौन हिमाचल प्रदेश के प्राचीनतम निवासी थे। तो ये थे कोली, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस टेम्पल ऑफ विंध्यवासिनी इज लोकेटेड एट, विंध्यवासिनी का प्रसिद्ध मंदिर डैश पर स्थित है। तो ये स्थित है बांडला में, पालमपुर में स्थित है बांडला में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री प्रेमलाल ऑफ चंबा वाज अ फेमस, चंबा के श्री प्रेमलाल प्रसिद्ध डैश थे, वो थे एक चित्रकार और अभिकल्प, पेंटर एंड डिजाइनर थे, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, इन विच एयर एन एग्रेरियन डिस्टर्बेंस टुक प्लेस इन मंडी, मंडी में किस वर्ष में कृषि विक्षोभ हुआ था। तो मंडी में देखिए कृषि विक्षोभ ये जो हुआ था 1909 में हुआ था, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा 1909। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द ओवरऑल लिटरेसी रेट इन HP इन 1951 AD, 1951 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश में कुल साक्षरता दर क्या थी। तो 1951 में हिमाचल में कुल साक्षरता दर थी 7.98%, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट प्रेजेंट पहाड़ी लैंग्वेज इज रिटन इन विच स्क्रिप्ट, वर्तमान में पहाड़ी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो ये लिखी जाती है टांकरी लिपि में, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ फूड एंड क्राफ्ट इज लोकेटेड इन शिमला एट, शिमला में खाद्य और शिल्प संस्थान डैश में स्थित है। तो स्थित है कुफरी में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर कुफरी। नेक्स्ट देखिए, राजा जगत सिंह वाज अ फेमस रूलर ऑफ, राजा जगत सिंह डैश के प्रसिद्ध शासक थे। तो राजा जगत सिंह ये शासक थे नूरपुर के, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। द लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम बेंट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, किस विटामिन की कमी से बच्चों के हाथ पांव की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पूछा गया है, द ब्लड वेसल सप्लाइंग ब्लड टू द किडनी इज द, किडनी को रक्त आपूर्ति करने वाली रक्त वाहिका है। तो वो है रीनल आर्टरी यानी कि वृक्क धमनी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, क्या ऊतक का एक उदाहरण है। तो ऊतक का उदाहरण है ब्लड, रक्त, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस इन ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में पानी के संतुलन के लिए कौन जिम्मेदार है। वो है किडनी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, वेयर पिट्यूटरी ग्लैंड फाउंड इन बॉडी, शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। मॉर्निंग शिफ्ट में जो कंडक्ट करवाया गया था पेपर 980 पोस्ट को ड्राइंग मास्टर का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से रिपीट हुआ इसमें देखिए। तो पिट्यूटरी यानी कि पीयूष ग्रंथि पाई जाती है इन बेस ऑफ द ब्रेन, मस्तिष्क के मूल में, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेस्ट ट्यूब बेबीज द, टेस्ट ट्यूब बेबी में ओव्यूम्स फर्टिलाइजर इन द टेस्ट ट्यूब एंड डेवलप्ड इन यूटस, यानी कि अंडाणु टेस्ट ट्यूब में निषेचित होते हैं और गर्भाशय में विकसित होते हैं, बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय, आंतज्वर डैश के कारण होता है। टाइफाइड फीवर होता है बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पूछा गया है, बाई आर द हैंडल्स ऑफ मेटालिक टी पॉट्स मेड ऑफ वुड, धातुवी चाय दानी के हैंडल लकड़ी के क्यों बनाए जाते हैं। बिकॉज वुड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि लकड़ी ऊष्मा को चालक है, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज नॉट ट्रू अबाउट एक्स रेज, एक्स किरणों के लिए क्या सही नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही नहीं है वो है हैव लो पेंट्रेटिंग पावर, यानी कि भेदनी शक्ति कम होती है, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज हर्ड ओवर लॉन्गर डिस्टेंस इन रेनी डेज बिकॉज, यानी कि बरसाती दिनों में लंबे अंतर तक ध्वनि सुनाई देती है क्योंकि आर्द्र हवा में ध्वनि अधिक गति से चलती है। साउंड ट्रेवल्स फास्टर इन मॉइस्ट एयर, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल ऑफ द डैम इज ब्रॉडर एट द बेस, आधार पर बांध की दीवार चौड़ी होती है क्योंकि वह दबाव रोकने के लिए जो गहराई के साथ बढ़ता है, तो इसलिए चौड़ी होती है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। टू विथस्टैंड प्रेशर दैट इंक्रीज विद डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाय, परमाणु प्रस्फोटन डैश द्वारा प्रेरित होते हैं, ये होते हैं अनकंट्रोल चेन रिएक्शन के द्वारा, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, टू प्रोटेक्ट द आयरन फ्रॉम गेटिंग रस्टेड द कोट ऑफ जिंक इज अप्लाइड ऑन इट, दिस प्रोसेस इज नोन एज, लोहे को जंग लगने से रोकने के लिए जस्ते का स्तर चढ़ाया जाता है, ये प्रक्रिया कहलाती है, ये कहलाई जाती है गैल्वेनाइजेशन, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विनेगर एंड बेकिंग सोडा टुगेदर प्रोड्यूस, विनेगर और बेकिंग सोडा संयुक्त रूप से बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर, समुद्री जल से कौन सी धातु निष्कर्षित की जाती है, समुद्री जल से मैग्नीशियम की जाती है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, भारत में सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वो है K2 गॉडविन ऑस्टिन। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकटक है एक, लोकटक एक झील है, लेक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मणिपुर में झील है ये लोकटक। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, द इंदिरा गांधी कैनल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर, इंदिरा गांधी नहर को कौन सी नदियों से पानी मिलता है, तो सतलुज और ब्यास से मिलता है। ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज, मृदा कारक को ऐसे भी जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है अडैफिक फैक्टर्स, मृदीय कारक के रूप में भी। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ कंसीडर्ड एज द फॉरेस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज, किसको विश्व धरोहर का वन माना जाता है, तो सुंदरबन को विश्व धरोहर का वन माना जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, काफ़ी बार रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है, वो है राज्यसभा, और निचला सदन है लोकसभा। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कोरम ऑफ ट्रांसैक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, लोकसभा के संचालन के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड मराठी फोर्टनाइटली न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत, निम्न में से किसने मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत प्रारंभ किया, तो ये प्रारंभ किया है बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी की लड़ाई के दौरान बंगाल का नवाब कौन था, वो था सिराजुद्दौला। सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू, संरचनात्मक बेरोजगारी इसके कारण होती है, ये होती है इनएडिक्वेट प्रोडक्टिव कैपेसिटी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन वेन्यू ऑफ द 18th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेशन इन इंडिया, भारत में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्सव का मुख्य स्थल कौन सा था, वो था मैसूर। बी ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू कंडक्ट माइग्रेशन सर्वे टू एक्सपेंड द डाटा बैंक ऑफ एक्सपेट्रिएट्स, किस राज्य ने हाल ही में प्रवासी डेटा बैंक को विस्तृत करने हेतु प्रवास सर्वेक्षण करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है केरल ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन संकल्प विच वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच आर्म्ड फोर्स, ऑपरेशन संकल्प जो हाल ही में समाचारों में था वो किस सशस्त्र सेना से जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है इंडियन नेवी से, भारतीय नौसेना। बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गया मिशन विच वाज इन न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच स्पेस एजेंसी, गया मिशन जो हाल में समाचारों में था किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा है ESA के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली ऑफर्ड द स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम फॉर अग्निवीर, किस संस्थान ने अग्निवीर के लिए कौशल आधारित स्नातक डिग्री प्रोग्राम पेश किया, ये किया है इग्नो ने। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एज पर रिसेंट नोटिफिकेशन द 5G स्पेक्ट्रम विल बी ऑक्शनड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, हाल ही अधिसूचना के अनुसार 5G स्पेक्ट्रम की कितने वर्षों के लिए नीलामी होगी, स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी 20 वर्षों के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2022, बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 2022 का विषय क्या था, तो इसका जो विषय था वो था यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन टू एंड चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को खत्म करने के लिए सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली रिलीज द मोस्ट डिटेल्ड जियोलॉजिकल मैप ऑफ द मून सो फार, किस देश ने हाल में चंद्र का अब तक का सबसे विस्तृत भूवैज्ञानिक नक्शा प्रकाशित किया है, ये किया है चाइना ने। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली क्रिएटेड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूसली लेड लेन ऑफ 75 किलोमीटर्स, किस संस्था ने हाल ही में 75 किलोमीटर का सबसे लंबा निरंतर पथ के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया, ये क्या है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का हाल ही में किस राज्य या संघ प्रदेश में उद्घाटन हुआ था, ये होता नई दिल्ली में। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए इंग्लिश सेक्शन, सिनोनिम ऑफ कॉबिटेसिस, कॉबिटेस का यहाँ पर सिनोनिम पूछा है तो उसका होगा ग्रैस्पिंग। बी ऑप्शन राइट आंसर। एंटोनिम ऑफ ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी का यहाँ पर एंटोनिम जो होगा वो होगा डिपेंडेंस, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट देखिए करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इज, सही स्पेलिंग यहाँ पर जुडिशियस की होगी। जुडिशियस की सही स्पेलिंग ऑप्शन नंबर ए, JUDICIOUS, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु हैज सडनली गेन न्यू वेल्थ पावर और प्रेस्टीज। तो इसके लिए वन वर्ड जो होगा वो होगा परवेन्यू, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए इफ़ यू ड्रिंक टू मच इट विल डैश योर जजमेंट, यहाँ पर भरा जाएगा इम्पेयर, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए दे फाउंड हिम वेल क्वालिफाइड डैश द पुअर, तो यहाँ पर दे फाउंड हिम वेल क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, फॉर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट देखिए मीनिंग ऑफ द इडियम टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट इज, इसके लिए जो इडियम दी गई है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा टू एक्सेप्ट अ चैलेंज, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए डैश द रूम द डोर सडनली स्वंग शट एंड हिट हिम इन द फेस, यहाँ पर भरा जाएगा वाइल एंटरिंग, एज ही एंटर्ड, सॉरी, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एज ही एंटर्ड द रूम द डोर सडनली स्वंग शट एंड हिट हिम इन द फेस, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एवर सिंस हिज पेरेंट्स डाइड हिज अंकल हैज़ डैश ऑल हिज नीड, तो यहाँ पर जो भरा जाएगा सीन 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए द सेलिब्रेशन वेंट डैश वेरी वेल, द सेलिब्रेशन वेंट ऑफ वेरी वेल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हिंदी सेक्शन देखिए शुद्ध शब्द, यहाँ पर व्याख्यान कौन सा शुद्ध शब्द है? सी ऑप्शन यहाँ पर देखिए शुद्ध शब्द है व्याख्यान। शयन का संधि विशेष, शयन का संधि विशेष होगा शे प्लस अन, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए कमीज का बहुवचन कमीजें, सी ऑप्शन राइट आंसर। यथा समय में समास अव्ययी भाव समास है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए भाई की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? भाई की भाववाचक संज्ञा होगी भाईचारा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया है कलाकार में प्रत्यय क्या है? कलाकार में कार प्रत्यय लगा हुआ, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे पुरस्कार में उपसर्ग, तो पुरस्कार में पु उपसर्ग है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे हिम का पर्यायवाची क्या होगा? देखिए हिम, तो हिम का पर्यायवाची होगा निहार, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए वार देना मुहावरे का अर्थ, वार देना, वार देना का मुहावरे का अर्थ है निस्वावर करना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए हिमालय शब्द कौन सा है? हिमालय शब्द है योग रूढ़ी शब्द है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए हिस्ट्री सेक्शन, यहाँ पर पूछा गया है द स्क्रिप्ट ऑफ द हड़प्पन पीपल कंसिस्टेड ऑफ, हड़प्पा के लोगों की लिपि में होता था, तो इनकी लिपि में होता था अर्धचित्र लिपि रचनाओं का वर्ग, ए ऑप्शन यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बुद्धिस्ट हिस्टोरियन तारानाथ बिलोंग टू, बौद्ध इतिहासकार तारनाथ डैश से थे, तो ये थे तिब्बत से, ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट इंडियन फिलोसफर सारिकार एडवोकेटेड, महान भारतीय दार्शनिक सारिकार इसकी हिमायत करते थे, तो करते थे अद्वैत की, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टुक प्लेस इन 712 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ, ईसवी सदी 712 में सिंध की अरब विजय इसके नेतृत्व में हुई थी, ये हुई थी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ किंग एंड डायनेस्टी इज करेक्टली मैच्ड, निम्न में से कौन सा राजा और उनके वंश का युगम सही है? पुलकेशिन और चालुक्य, ये वाला युगम जो है ये सही है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कांची वाज द कैपिटल ऑफ, कांची डैश की राजधानी थी, तो ये थी पल्लवों की राजधानी, पल्लव यहाँ पर राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर, मयूर सिंहासन के लिए डैश के लिए बनाया गया था, ये बनाया गया था शाहजहां के लिए, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर फाउंडेड द दीन इलाही प्राइमरली टू, अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी प्राथमिक रूप से एक राष्ट्रीय धर्म स्थापित करना जो हिंदू और मुस्लिम को स्वीकार हो, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसके लिए इन्होंने दीन इलाही की स्थापना की थी। आगे नेक्स्ट देखिए इन 1757 सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड बाय, 1757 में सिराजुद्दौला को इसने हराया था, सिराजुद्दौला को हराया था क्लाइव ने, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द इमेजेस इन द टेम्पल ऑफ अंकोर वाट आर दोज ऑफ, अंकोर वाट के मंदिर में प्रतिमाएं डैश की हैं, ये हैं हिंदू डाइटीज़ की, हिंदू देवी देवताओं की, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द बेस्ट स्पेसिमेन ऑफ द मौर्यन आर्ट इज रिप्रेजेंटेड इन, मौर्य कला का उत्कृष्ट नमूना इसमें प्रस्तुत होता है, ये प्रस्तुत होता है पिलर्स में, स्तंभों में, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए विच इज़ नॉट वैदिक टेक्स्ट, कौन सा वैदिक मूल पाठ नहीं है, इसमें अंग जो है वैदिक मूल पाठ नहीं है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे देखिए द एंशिएंट नेम ऑफ द सिटी ऑफ पटना इज, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए द रूलर ऑफ द लोधी डायनेस्टी, लोधी वंश के शासक कौन थे, तो लोधी वंश के शासक थे प्योर अफगान्स, शुद्ध अफगानी, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए हु वाज द सक्सेसर ऑफ शिवाजी,
शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? वो थे संभाजी। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।